हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो बहुत दिनों से हमारी क्लास जो है वो नहीं हो पा रही थी, कुछ कारणों के कारण क्लास जो है नहीं हो रही थी, लेकिन आज से हमारी क्लास जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या पढ़ा जाए, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके केवीएस में वो कहाँ से पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आप सभी को पता है केवीएस पीआरटी की एग्ज़ाम जो है वो 21 फरवरी से आप लोग की शुरू है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या पढ़ें, केवीएस पीआरटी के लिए क्या पढ़ें और क्या इसके लिए अभी इस समय में पढ़ना ज़रूरी है, किन किन चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाए, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा केवीएस पीआरटी, यानी हम केवीएस पीआरटी के जो एग्ज़ाम है उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसके लिए हमें एनसीईआरटी की बुक जो है वो हमें पढ़नी है, आप सभी को पता है। ठीक है, दूसरा चीज जो है एनसीईआरटी की बुक्स में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स में भी हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है, तो उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, और किस तरीके से उसे पढ़ा जाएगा ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग की जो केवीएस की एलडीसी की एग्ज़ाम जो है वो ली गई थी। ठीक है, एचएम की यानी कि हेड मास्टर की। अब जो आप लोग से बोला जा रहा है आप लोग को क्या पढ़ना है, तो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है। इसका प्रूफ क्या है, आपका केवीएस एलडीसी एचएम का एग्ज़ाम यानी हेड मास्टर का जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए थे, वो क्वेश्चन इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग था। यानी जो आपके सिलेबस दिए गए थे हेड मास्टर के लिए, सिलेबस जो भी दिया गया था उसी सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन पूछा गया है, यानी एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं। इसमें आपका सिलेबस क्या था, 1 to 5th एनसीईआरटी। ठीक है, इसमें जो आपका सिलेबस था 1 to 5th तक का था, यानी पीआरटी के सिलेबस के जैसा ही था, 1 to 5th। ठीक है, और एनसीईआरटी की बुक 1 to 5th, और ये जो क्वेश्चन आया है इसमें वो आपके क्लास 1 एनसीईआरटी की बुक से क्लास 5th तक के एनसीईआरटी के बुक तक ही क्वेश्चन पूछा गया है। तब ये आप लोग को प्रूफ मिल गया है कि केवीएस जो सिलेबस दिया है उसी के अनुसार जो है वो अपना क्वेश्चन भी दे रहा है, वही क्वेश्चन देने वाला है जहां से उसने कहा था, किससे, तो एनसीईआरटी की बुक से। अब 1 to 5th से एक्स्ट्रा इसमें क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो 1 to 5th। ठीक है, तो ये तो हमें एक आइडिया मिल गया कि क्वेश्चन जो है जिस तरह बोला है केवीएस ने उसी तरह हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी कि एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर आप लोग को पहले भी बता दिया गया है कि एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 to 5th अगर पूछा है आपके एचएम हेड मास्टर के एग्ज़ाम में एलडीसी वाले में, तो आपके पीआरटी में वैसे ही क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं, आपके पीआरटी में जिस तरह से बोला गया है क्वेश्चन आएगा उस तरीके से ही आएगा। ठीक है, अब आपके केवीएस पीआरटी में किस तरीके से, तो हमें पढ़ना क्या क्या है, अब ये तो हम देख लिए। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया जैसा सिलेबस था वैसा ही क्वेश्चन पूछा, यानी 1 to 5th एनसीईआरटी बुक बोला गया था, तो इसमें आपको क्लियर बता दिया गया था कि 1 to 5th तक का ही एनसीईआरटी की बुक्स आप लोग को पढ़नी है, और सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो यानी हमें एक आइडिया मिल गया कि जो बोला है वैसा ही क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो अब पीआरटी में क्या पढ़ें, केवीएस पीआरटी के लिए, तो इसमें भी हमें एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है, एनसीईआरटी की बुक्स को हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इसमें हमें पढ़ना किस किस क्लास के बुक्स को पढ़ना है, तो सबसे पहले
6 to 8 सॉरी 6 to 8 एनसीईआरटी की बुक आप सभी को पता है, हम लोग अपने क्लास को भी जो कर रहे थे वो 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक्स को ही कंप्लीट कर रहे थे। क्लियर? 1 मिनट। चलिए, तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे? 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक। तो आपको जो है पीआरटी के लिए 6 to 8 तो पढ़नी है। क्यों? क्योंकि आपको बोल दिया गया है कि ऐसा नहीं है 1 to 5 केवीएस पीआरटी है तो 1 to 5 पूछा जाएगा, नहीं, आपको इससे एक्स्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, तो आपको 8 तक तो कम से कम आपको क्लास 8 तक तो पढ़ ही लेना है। एनसीईआरटी की बुक्स को क्लास 8 तक 6 to 8 और 3 to 5। चलिए, तो हमें क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी की बुक 3 to 5 यानी क्लास 3 से 5। अब इसमें जो है हमारा कैसे रहता है? इसमें सब कुछ ईवीएस। ठीक है, क्लास कक्षा 3 से 5 तक आपका ईवीएस रहता है, यानी आपका साइंस हुआ, सोशल साइंस हुआ, सबको एक ही में इंक्लूड किया रहता है। आप इसे कैसे पढ़ते हैं? ईवीएस के तरह, यानी पर्यावरण अध्ययन के रूप में। आप लोग का पर्यावरण अध्ययन में ही सब कुछ आ जाता है, आपका साइंस आ जाता है, आपका सोशल साइंस, सब जो है वो आपका पर्यावरण अध्ययन में ही आ जाता है। तो क्लास कक्षा 3 से 5 तक तो आपका ईवीएस। ठीक है, और एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 यानी अब आपका क्या होता है? कक्षा 6 से आपका हिस्ट्री का अलग हो जाता है, ज्योग्राफी अलग हो जाता है और साइंस अलग हो जाता है। ठीक है, तो उसी के अनुसार हमें एनसीईआरटी की बुक्स को कंप्लीट करना है। अब हम इसे कंप्लीट कैसे करेंगे? हमारे पास उतना समय है नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो इसे हम कंप्लीट कैसे करें? तो सबसे पहली बात, आपको उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी की बुक्स तो समझ में आती है कि एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना है, पर सबको पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग, हम अपने क्लास में ही इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। किस तरीके से? सबसे पहले जैसे कक्षा 3 का आपका ईवीएस है 3 to 5। ठीक है, अब हम किसी एक क्लास में कक्षा 3 का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा, सारे चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एक क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपको इन सब में 3 to 5 में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने हर टीचिंग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आप लोगों ने ईवीएस पढ़ा है। ठीक है, तो एक कक्षा में हम लोग कक्षा 3 का कंप्लीट कर लेंगे, दूसरे क्लास में हम लोग कक्षा 4 के जितने भी चैप्टर है उन्हें कंप्लीट कर लेंगे, और फिर एक क्लास में हमें कक्षा 5 का जितना भी चैप्टर है उसे कंप्लीट कर लेना है। यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि एक क्लास में हमारा जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्लास 3 की, उन सभी को एक क्लास में हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब हमारा रहता है 6 to 8 आपका एनसीईआरटी। तो इसे हम जैसे पढ़ रहे थे उसे हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा। वो क्या रहेगा कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें अधिकतर पॉइंट इम्पोर्टेंट है, उन्हें तो आपको उसी तरीके से कराया जाएगा, लेकिन जिसमें कम आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आपके 2 चैप्टर को मिला दिया जाएगा। यानी आपके एक क्लास में आपके 2 या 3 चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को करा दिया जाएगा। क्लियर है? एक क्लास में आपका 2 या 3 चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे एग्जाम से रिलेटेड उसे करवा दिया जाएगा, और इस तरीके से हमारा जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा और हमें उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। क्लियर है? अब जिनके मैथ है यहाँ तक क्लियर है कि पढ़ना कैसे है। हमें हर क्लास में जैसे ईवीएस 1 to 5 जो है उसके लिए एकदम निश्चिंत हो जाइए कि एक क्लास में कक्षा 3 को पूरा कंप्लीट कर लेना है। फिर दूसरे क्लास में हमें कक्षा 4 जो है उसे पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंप्लीट कर लेना है। ये बहुत इजी है, 3 to 5 तक आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उतना आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। पड़ेगी तो 6 to 8 में, और उसमें भी कैसे हो जाएगा, सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ना है, तो वो भी हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। यानी एक क्लास में हम 2 चैप्टर या फिर
ज़्यादा से ज़्यादा 3 चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को एक क्लास में हम कंप्लीट कर लिया करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी की बुक्स में अब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लास में जितना हो रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को बताए जा रहे हैं, आप लोग उतना ही पढ़ो, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। ठीक है, अब मैथ के लिए क्या करें, क्योंकि बहुतों का प्रॉब्लम है कि मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो कैसे। तो देखिए, अब जो अभी आपका टाइम है वो उतना समय अब रहा नहीं कि आप एकदम शुरुआत से देखना शुरू कर दो। ठीक है, तो आप लोग सबसे अच्छा काम जो है इस समय के लिए सबसे बेस्ट जो है वो आपका यही रहेगा, आप कक्षा 1 से 6 तक के, ठीक है, कक्षा 1 से 6 तक के आप मैथ्स के जो एनसीईआरटी की बुक्स में दिए गए हैं उसे आप लोग देख लो। ठीक है, अभी के लिए ये आपके लिए ज़रूरी है, ये आपका हो सकता है वर्क भी कर जाए, क्योंकि एनसीईआरटी से तो पूछे जाएंगे। तो अभी आप पूरे डिटेल्स में पढ़ने जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है, सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में जो सबसे बेहतर होगा कि आप मैथ के एनसीईआरटी की बुक्स लो और 1 to 6 कम से कम 6 तक के कोशिश करो, उसे सॉल्व कर लो, देख लो। ठीक है, हिंदी के लिए भी, हिंदी में आपको 1 to 5 की बुक देख लो। ठीक है, और व्याकरण के लिए आपके सिलेबस में दिया भी गया है, आप समास देख लो। ठीक है, परिवाची शब्द जो होता है, एक शब्द अनेकार्थ शब्द जो होते हैं वो सब देख लो। इन सब चीज़ों को आप लोग संज्ञा देख लो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके सिलेबस में दी गई उन सभी चीज़ों को आप लोग देख लो। तो आप ये सब समझ गए हो, एनसीईआरटी एकदम इजी आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, आपके एग्ज़ाम से पहले हो जाएगा। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एक क्लास में आपके 2-2 चैप्टर को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही नोट करवाया जाए, समझाया जाए, बताया जाए, और आप लोग आराम से जो है इसे क्लियर कर लोगे। तो आप लोग निश्चिंत रहना इसके लिए। और जहाँ तक पेडागोजी का सवाल है, तो जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है या जो भी डिस्कस हो रहा है हमारे क्लास में, उसे देखो, उसे समझो। कोशिश रहेगी आपकी एक क्लास पेडागोजी की जाएगी जिसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इस समय में जो भी आप लोग से डिस्कस किया जाएगा वो सिर्फ आपके केवीएस के एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, यानी कि इससे एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो, आज के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।